एग्जीबिशन कॉकटेल खरीदने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जीबिशन कॉकटेल खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदने की एक ट्रिक होती है। खरीदना एक आर्ट है, एक कला है। क्योंकि एग्जीबिशन कॉकटेल महंगा भी है, उसको आप नॉर्मल कॉकटेल से कंपेयर नहीं करवा सकते। जो सामने आप देख रहे हैं सारे एग्जीबिशन है। अब ये कैमरे के अंदर तो आपको नॉर्मल लग रहे होंगे, कैमरे के वीडियो में पता नहीं चलता कि कॉकटेल का साइज क्या है या कैसा है। हर कॉकटेल एक जैसा लगता है, लेकिन इनकी आप पैच देख रहे हैं कितने बड़े पैच हैं। अभी जाहिर सी बात है, महंगे हैं तो फ्रॉड होने का चांसेस होता है। या अगर आपको ज्यादा पैसे देने पड़े कहीं पर भी, चाहे आप कुर्बानी का जानवर खरीद रहे हो या ब्रीडिंग के लिए कोई बर्ड ले रहे हो या कारोबार बिजनेस चलाने के लिए किसी से माल उठा रहे हो, जब ज्यादा पैसों की बात आती है तो ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उससे ये होगा कि आपको खरीदने में भी आसानी हो जाएगी और आपको धोखा भी नहीं होगा। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा गाइज, आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बंदा जो है वो एग्जीबिशन कॉकटेल का पेयर बेच रहा है। एक कोई अक्सर ऐसे ऐड आ जाते हैं, आपको नजर आते होंगे कि भाई एक बंदा जो है वो अपना उसने पेयर लगाया हुआ है कि दिस इज एन एग्जीबिशन पेयर एंड आई एम सेलिंग दैट पीस ना, दैट पेयर मैं सेल कर रहा हूँ। इसका ताज देखें आप गाइज, ताज चेक करो इसका, कैसा जबरदस्त खूबसूरत ताज है। तो ये एग्जीबिशन है सारे के सारे, इनके ताज बहुत बड़े हैं। इनके पैच जो फेस के ऊपर जो ऑरेंज चीक होता है वो बहुत बड़ा चीक है। ये देख लें सामने कितने बड़े बड़े चीक हैं इनके ऊपर। अब ये मकसद कहने का ये है कि अगर कोई बंदा पेयर बेच रहा है तो आपने उससे नहीं लेना। कोई भी आदमी अगर पेयर, इनके ताज देखें आप कहाँ लग रहा है ऊपर जाके। अगर कोई बंदा पेयर बेच रहा है तो आपने उससे नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना मैं आपको बताता हूँ भाई। जब आप एग्जीबिशन ले रहे हैं किसी से तो आप पट्ठे ले लो डीएनए करवा के। बड़े दाने मत उठाना, बड़े दाने, अक्सर बड़े दानों में मसला होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आजमाए भी होते हैं। आप इनो कॉकटेल जब लेते हैं ना तब भी मैं यही समझाता हूँ कि पट्ठे लेके डालें, आपके दिल में शक व शुबहात नहीं रहेंगे ना। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वो अंडे दे रहा है लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार एटलीस्ट इसका पहला ब्रीड है। तो पहले ब्रीड में अक्सर ऐसा होता है, अंडे पहले के शुरू के जो 3 क्लच होते हैं ना वो कच्चे क्लच होते हैं, कभी पेयर बैठता ही नहीं है पहले ब्रीड में। सेकंड ब्रीड में बैठता है तो अंडे में बच्चे नहीं बनते। तीसरे में फर्टिलिटी आ जाती है, डेड इन शेल हो जाता है। चौथे में जाके ब्रीड शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी का आजमाया हुआ पेयर ला रहे हैं, उसको ये बात पता है कि यार मेरा ये पेयर पिछले 2 साल से बस अंडे दे रहा है लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे, अब वो आपको कह रहा है कि ये रेडी टू ब्रीड है। हालांकि उसको पता है कि यार ये ब्रीडर है लेकिन इसमें फर्टिलिटी का मसला है, उसने आपको भेज दिया। अब आप लेकर आए, आपने खरीद लिया, आपके पास भी सेम सीन हुआ, 3-4 क्लच जाया हो गए। अब आपको श्योरिटी नहीं है ना कि उसने आपके पास आगे पहली ब्रीड की थी या पहले ही आजमाया जा चुका है, ये आपको नहीं पता। इन चीजों से बचने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा लव बर्ड के भी लें तो पट्ठे लें। महंगी चीज जो भी आप लेते हैं ना उसके पट्ठे लें। अब बजरी है, बजरी जैसी पता सस्ते हैं, इतने कोई पैसे भी नहीं लगते बजरी के अंदर। चलो वो आपको एडल्ट मिलते हैं, आप ले लेते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कोई महंगी चीज है, आपके पास 50,000 का पेयर आप लेने जा रहे हो, तो आप ऐसे पीसेज लो जिसमें आपको शक ही ना हो। आप पट्ठे उठाओ 5-6 महीने के, उसके बाद यार आप 6-7 महीने और लगा दो। अगर आप 6-7 महीने लगाने से डर रहे हो या बच रहे हो, 6-7 महीने ना लगाने पड़े, तो भाई आप आगे इसमें कारोबार कैसे कर सकते हो। जिसमें बंदे में ये सब्र नहीं है कि यार मैं 6-7 महीने जो है रुक जाऊं, अपना काम मजबूत कर लूं, जिसमें इतनी मतलब के सेंस नहीं है किसी बंदे में, तो वो आगे कारोबार कैसे करेगा। ब्रीडिंग करवाते हुए तो कोई ना कोई बात हो जाती है, मसले भी आ जाते हैं, आप कैसे चलाएंगे सिस्टम को। जब आप में इतना ही सब्र नहीं है कि यार चलो मैं 7 महीने अपना रोक लूंगा, पट्ठे लेके 5-6 महीने के पट्ठे लूंगा, 7 महीने में होल्ड कर लूंगा, बाकी देख लेंगे बाद में क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं सोच सकते या आपको जल्दबाजी, आप पेयर ले रहे हैं या आप ब्रीडर, जो बंदा अपने मुंह से बोलता है ना मुझे ब्रीडर पेयर चाहिए, आपके पास ब्रीडर पेयर होगा, तो आपको क्या लगता है जब आप बोलते होगे मुझे ब्रीडर पेयर चाहिए तो लाखों लोग कराची में खड़े हो जाएंगे कि मेरा ब्रीडर ले लो, तुम मेरा ब्रीडर पेयर आप ले लो। ऐसा कौन कहेगा आपको। भाई एक बंदा है उसके पास, अगर उसका ब्रीडर पेयर ब्रीड कर रहा है तो वो क्यों देगा आपको। मतलब वो अपना ब्रीडर पेयर लाएगा और आपको बोलेगा ये ले लो आप, ऐसा कैसे करेगा वो। कोई नहीं करता भाई। जो दे रहा है ना अगर आपको ब्रीडर पेयर, तो आप ये बात समझ जाओ कि वो ब्रीडर पेयर के नाम पे आपको कोई ना कोई चीज चिपका रहा है। अच्छे बर्ड्स में, बड़े बर्ड्स में, महंगे परिंदों में जब बड़ा काम आप करते हो, जाहिर सी बात है जो एग्जीबिशन कॉकटेल खरीद रहा है उसमें इतना जिगरा तो होगा। अगर वो 4-5 पेयर भी लेता है या 8 पट्ठे लेता है किसी से,
तो भाई ये लाखों में बहुत बात पहुंच जाती है। अगर आप 8 पट्ठे लेते हो तो लाखों में बात पहुंच जाती है ना। तो जब एक बंदा लाखों रुपए लगा रहा है तो एटलीस्ट उसको ये तो पता होगा ना, इतना तो उसको आइडिया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो उसको इतनी नोहा होनी चाहिए कि किस तरह डील करना है चीज़ों को। और इसकी जो प्राइसिंग है ना उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो आप कभी भी खरीदें तो किसी से मशवरा कर लिया करें, मुझसे मत कीजिएगा भाई। मुझे खुद भी कोई गहराई में नहीं पता, मैंने आज तक एग्जीबिशन कॉकटेल खरीदा नहीं। लेकिन जो लोग ये खरीदते हैं मैं उनको जानता हूँ, कुछ एक दो लोगों के साथ उठा बैठा हूँ। तो मुझे ये पता है कि इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त काम है इसका। मतलब ये आप सेटअप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े खुले खुले रखे हैं। तो इसका थोड़ा सा अच्छा काम है लेकिन बड़ा काम है। छोटी जगहों पे फ़ौरन से नहीं हो सकता है कमरों के अंदर रख के। इसको आप कंपेयर मत करवाइएगा अपने चारकोल के साथ, और छोटे जो आप ग्रे कॉकटेल रख के बैठे हैं उससे मत कंपेयर करवाइएगा। इनको थोड़ा अच्छी जगह चाहिए होती है। तो अगर आप इसका सेटअप डालना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है या फार्म बना हुआ है या छत बहुत खुली है, 400-500 गज की छत है या 800 गज की ज़मीन है, तो वो तो आराम से खेल सकते हैं इनके साथ। बहुत अच्छी ब्रीड आती है इनकी और बहुत अच्छा रोजगार है इसके अंदर। फिर ये खाते बहुत कम है, कॉकटेल बहुत कम खाता है, ये बात याद रखना आप। अच्छी ग़िज़ा खाता है लेकिन कम खाता है, इतना कोई बड़ा खर्चा है नहीं। और ये तो महंगे इतने हैं कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, तो इसमें खिलाई पिलाई इतनी महंगी लगती नहीं है। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे मेरी भेजी हुई चीज़ आपके दरवाजे पे मिलेगी आपको। लेकिन ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसी वीडियो के एंड में मैं ऑर्डर करने का तरीका बताऊंगा कि आपने ऑर्डर कैसे करना है। पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको एक साथ मंगवाने में आसानी हो जाए और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, ब्रीडिंग बूस्टर है जो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर दिया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। परिंदों के अंदर जो जुएं हो जाती हैं बारीक बारीक, जो आपकी कमर पे भी चलती हैं, जिस्म पे आपके भी फैल जाती हैं या घर के अंदर एंटर हो जाती हैं, वो लाइसिस होती हैं, उनके लिए स्प्रे आता है, वो आपको मिल जाएगा। ह्यूमन एंड बर्ड्स फ्रेंडली है, परिंदे के ऊपर मारें, अपने ऊपर भी मार लें, जहां आपका दिल करे। पौधों के ऊपर भी मार सकते हैं आप लोग, पौधे के ऊपर भी मार सकते हैं। उससे ये तमाम जो बारीक जुएं होती हैं जो चल रही हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पर हैं, कमर पे लग रहा है ऐसा कि चल रही है, वो सेटअप से आने के बाद चढ़ जाती है बंदे के जिस्म पे भी। तो अपने बर्ड्स को भी आप नहलाएं इस एंटीलाइसिस स्प्रे से, खुद भी आप बेशक नहाएं। और खुद नहाए से मुराद ये है कि आप अपने जहाँ हाथ पैर पे आपको महसूस हो रही है चलती हुई, उधर आप स्प्रे कर दें उसका, उसके बाद धो लें आप अपने हाथ पैर। पौधों में भी मार सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे पास ऐसा तो हो नहीं सकता आप कॉकटेल रखें, लववर्ड रखें और आपके पास हैंड फीड ना हो। हमारे पास हैंड फीड मौजूद है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, ये हमने खुद बनाई है। ये हैंड ये हैंड फीड प्लस ब्रीडिंग बूस्टर भी यही है, यही ब्रीडिंग बूस्टर है, यही हैंड फीड है। पानी में मिला के बच्चों को खिलाएंगे तो वो हैंड फीड बन जाएगी, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में। और ये जीरो की फीड के तौर पर भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरी फिंच के जो नए नए बच्चे नीचे उतरते हैं तो मैं उनकी ट्रे पर छिड़क देता हूँ, वो खाना शुरू कर देते हैं इसको। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन होती है जो बच्चों को बचाने में मदद देती है। किसी भाई के पास कॉकटेल या लवबर्ड अपने बच्चों को फीड सही करवा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बच नहीं पा रहे, उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्सीसाइक्लिन खाली यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि 6 दिन का कोर्स वैक्सीनेशन के तौर पे आप तमाम बर्ड्स को करवा सकते हैं। 1 ग्राम 4 लीटर पानी में डलती है, बहुत लाइट है। 6 दिन का कोर्स होता है, महीने में एक बार इसका। और कोई बर्ड बाहर से लाते हैं ट्रैवल करवा के, तब भी ये दी जाती है 6 दिन तक बर्ड को। कोई बर्ड बाहर से लाए हैं, पता नहीं उसमें वायरस ना हो किसी किस्म का, जो कि होता है अमूमन, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी कराची। लेकिन जो कराची में मंगवा रहे हैं जो, या फिर जो लोग मुझसे पंजाब में मंगवा रहे हैं, एक चीज़ का ख्याल रखें, ज़्यादा मंगवाया करें तब उनको बचत होगी। 1 किलो मंगवाएंगे पंजाब कराची से तो फिर वो तो एक बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है ना। तो अगर कोई मुझसे आके लेना चाहता है मेरे रेजिडेंशियल एरिया पे तो वो भी आकर ले सकता है, उसको भी मिल जाएगा। आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका ये है, उस चीज़ का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे आपको ब्रीडिंग बूस्टर चाहिए तो ब्रीडिंग बूस्टर का नाम लिखा और सेंड करते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। सामने जो व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है ये मेरा नंबर है, 0327231040। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। जो भी चीज़ चाहिए लिख कर उस पर सेंड कर दें, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।